Jitendra Singh. I welcome you to read my story where I interview authors, speakers, coaches, celebrities, entrepreneurs, and more. Today I have with me Dr. Kamini Sehra. She is an Ayurvedic physician and running a Panch Karma Center for the last 27 years in Sonipat, Haryana. During COVID time, she and her son Vaidya Anirudh Sehra realized that the people's health is suffering from lifestyle disorder and have low immunity and nutrition deficiency, which is the effect of unhealthy food habit and stressed work environment. Then after 6 months of brainstorming, they came up with the Organic, which is SAR, the essence of Ayurveda, super herb and superfoods, into mindful and delectable snack and meal replacement with organic Ayurvedic nutrition bars. These products are based on jaggery base, don't have any artificial sweeteners and flavors, and no preservatives. In 2021, they got first rank in the Karnataka Startup competition, which was named Yuva Spandan. In April 2022, GAIS Gujarat was inaugurated by Honorable Prime Minister. In this event, they were amongst the first 5 startups in India, and their aim is to make a habit of guilt-free snacking and also to eradicate malnutrition among unprivileged children by donating 1% of their profit to feed them. Today, she will be discussing with us about her life journey. So let us hear from her. Welcome, Dr. Kamini. The platform is open, and now over to you. हेलो, नमस्कार जितेंद्र जी। आई एम डॉक्टर कामिनी सेहरा। आई एम एन आयुर्वेदिक फिजिशियन। बचपन से मैंने अपनी फैमिली में देखा है कि लोगों की हेल्प करनी है। इवन मेरे दादाजी वो डॉक्टर थे, वो फ्री आई चेकअप कैंप्स लगाते थे। हम लोग वहाँ पर जाते थे, उन्हें देखते थे वो किस तरीके से अपनी फैमिली के साथ, अपने पूरे डेडिकेशन के साथ, फ्रेंड्स के साथ काम कर रहे हैं। तो तब से एक मन में ये था कि हेल्पिंग बनना है, किसी की भी फॉर्म में हेल्प करनी है। स्टडीज करते चले गए। 10th 11th में जाके लगा कि डॉक्टर से अच्छा कुछ नहीं हो सकता लोगों की हेल्प करने के लिए, उनको खुश रखने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए। देन आई आउट मेडिकल। MBBS में नहीं हुआ तो पापा ने पूछा कि बेटे क्या करना है। मैंने कहा बनना तो डॉक्टर है, चाहे कोई भी बनो। देन आई आउट आयुर्वेदा, और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हमारे आसपास थे तो उनको देखा था तो वो ऑप्ट किया। बस उसके बाद बहुत कुछ सीखने को मिला। आयुर्वेदा कैसे लाइफ को चेंज कर देता है, क्या लाइफस्टाइल होनी चाहिए हमारी। ड्यूरिंग कॉलेज ही हम लोग फ्रेंड्स आपस में मिलकर उस तरीके से चेंजेस लाने हमने शुरू कर दिए, मेडिसिन बनानी शुरू कर दी अपने आप में। तो देखने के लिए कि कितने रिजल्ट्स हैं, क्या सिर्फ स्टडीज है या वाकई ही आयुर्वेद में कुछ है। तो बहुत अच्छा लगता था एक्सपेरिमेंट्स करते हुए। मैरिज हुई तो वो भी एक BMS डॉक्टर के साथ। तब भी यही जिद थी कि मैरिज होगी तो डॉक्टर के साथ ही करनी है, क्योंकि एक फ्यूचर जो है वो प्लान करना है क्लिनिक के साथ। तो नो डाउट हमारा क्लिनिक बना, पंचकर्मा सेंटर हमने बनाया, और वो लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देने के लिए हम लोग हैं, और हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए। और डॉक्टर साहब और मैं दोनों ही आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपना एक पंचकर्मा सेंटर चला रहे हैं। Wonderful, that is so great. Thank you. So if I talk about you, like your past life, how it has affected the person who you are and what you wanted to be in your life? मैं थोड़ा आर्टिस्ट हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ। मुझे ड्राइंग, स्केचिंग बहुत पसंद है। मैं बहुत सारा टाइम उस पर स्पेंड कर सकती हूँ, बट चेंज होते होते मैं इसमें आ चुकी हूँ आयुर्वेदा में। और इंट्रोवर्ट थी बहुत ज्यादा। कभी, हालांकि मैंने स्टार्टिंग से ही मैंने स्टेज पे काम किया है, बहुत सारे प्लेज किए हैं, डांस किए हैं, स्पीच कॉम्पिटिशन्स में किया है, बट फिर भी मैं इंट्रोवर्ट थी। और बट यहाँ आकर मेरे हस्बैंड जो है, ही इज अ वेरी सोशल पर्सन, वेरी सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सन ऑल्सो। तो मैं उनको एकम्पनी करते करते मैं भी शायद एक्सट्रोवर्ट हो चुकी हूँ। आज की डेट में कोई मुझसे फर्स्ट नहीं बोलता, तो मैं पहले बोलती हूँ और अपना इंट्रोडक्शन देके उनके साथ बात शुरू करती हूँ। अब ऐसा हो चुका है। और स्केचिंग और ड्राइंग को मैंने फिर से जीवित किया अपने कोविड टाइम में। बहुत टाइम से छूटा हुआ था, जब प्रैक्टिस थोड़ा सा, क्लिनिक जाना कम था, हमारे पास ऑर्स बहुत ज्यादा बच जाते थे। और बाय चांस मेरा उन दिनों में एक फ्रैक्चर हो गया था फुट का, तो रेस्ट भी मिल गया। देन आई चोज कि मुझे अब कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ अपना ड्राइंग और स्केचिंग पे टाइम बिताना है। और दैट वाज अ वंडरफुल टाइम। मुझे बहुत अच्छा लगा, लोगों ने भी अप्रिशिएट किया, फ्रेंड्स ने भी बहुत किया। मुझे खुद को बहुत सेटिस्फेक्शन हुई कि मैं उस चीज को साथ में लेके
लेके चल रही हूँ, मैंने उसे खत्म नहीं किया है। Correct. So that was kind of like thing which was there in your heart from your childhood, but you were not doing it because you were into kind of like different field altogether. या हम बहुत सारी चीजें लेके चलते हैं, बहुत सारी हमारी हैबिट्स होती हैं, शौक होते हैं, तो उसमें से सब चीजों को तो आगे नहीं ले जा सकते। तो एक ज़ील है, वो सब अच्छा है, बहुत अच्छा है जो चल रहा है। Great. So like you already specified some of the things, but still I'm like coming on to this further. Like what are the things you are passionate about in your life? पैशनेट फॉर डू समथिंग, रेस्ट नहीं करना है, कुछ नया करना है, चाहे वो बुक रीडिंग है, चाहे वो कुछ नया सीखना है, चाहे वो ऑनलाइन कोई कोर्स करना है। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैंने लास्ट 2 years पहले जो है अपना कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स किया, क्योंकि मेरे पास स्किन के पेशेंट्स बहुत आते थे और एक्ने तो हो जाता था, बट एक्ने स्कार्स जो है वो रह जाते थे, ब्लैमिशेस ट्रीट नहीं होती थी, हेयर फॉल हो रहा था। तो ऐसा सोचते हुए मुझे लगा कि इनको कैसे मैं सपोर्ट करूं, कैसे मैं इनको करूं, हेल्प करूं। तो मैंने कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स किया। उसके बाद मैंने 1 साल पूरा बहुत सारे कॉस्मेटिक्स बनाए, प्योर आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक, वो भी विदाउट प्रिजर्वेटिव्स, विदाउट एनी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, मैंने नेचुरल बनाए, बहुत रिजल्ट्स दिए। तो वो मेरा बहुत सेटिस्फैक्टरी पार्ट था कि मैंने ऐसा काम किया जो मैं कुछ करना चाह रही। तो ऐसा नहीं है कि मुझे एक पे स्टेबल होना है, बट मुझे लगता है कि कुछ मैं नया करती रहूं, रुकना नहीं है मुझे। Correct. And that is really wonderful, like because since you mentioned that you were utilizing your time while learning and developing new products related to cosmetics, so that again is wonderful thing. You're still making them or you have stopped them? उनमें से कुछ just like lip balms I am making, soaps I am making, blemishes gel हो गई, एक healthy मेहंदी बना रही हूँ मैं, कि पेशेंट्स आते हैं डाई वाले जिनको एलर्जीज हो जाती हैं, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ कि वो क्या लगाएं, और उनको एलर्जी इतनी ज्यादा होती है, तो वी हैव टू स्टॉप देम कि आपको डाई तो बिल्कुल यूज करना ही नहीं है, बिकॉज दे हैव फुल ऑफ केमिकल्स। तो उनके लिए मैं ऐसा नेचुरल डाई जैसा बनाती हूँ, तो दे आर यूजिंग एंड दे आर हैप्पी फॉर दिस। Correct. And that is having like colors, black color and all, like because natural. Not exactly black, kind of not exactly black. Yeah, dark brown color and all. Correct. So like if I talk about your work and experiences, like I know you've been practicing for 27 years. Just wanted to know more onto it, like how you started, what all you did so far. प्रैक्टिस तो मैंने बताया, जैसे ही मेरी मैरिज हुई तो उसके बाद मैं अपना क्लिनिक था डॉक्टर साहब का, एंड आई गॉट ट्रेनिंग इन मूलचंद हॉस्पिटल दिल्ली। वहाँ से हम लोगों ने पूरा पंचकर्मा एक तरीके से कह लीजिए कि घोट लिया कि नहीं, अब तो इसी पे काम करना है और पेशेंट्स को रिजल्ट देने हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब आप उस पे काम करते चले जाते हो और रिजल्ट्स मिलते चले जाते हैं। दिस इज वेरी सेटिस्फैक्टरी पार्ट, मैं उससे बहुत खुश थी। उसके साथ था कि मुझे लोगों के लिए कुछ और करना है, तो आई अटैच टू सम अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, उनके स्कूल्स के साथ अटैच हुई, उनको थोड़ा सा मॉरल एजुकेट करना, उनको कुछ मोटिवेशन देना, उनको राष्ट्र के लिए थोड़ा जागृत करना, अपने पेरेंट्स के लिए क्या ड्यूटी होती है, तो इन सब में भी मैं हूँ। और वो भी बहुत अच्छा पार्ट है जब आप किसी एक जिसके पास कुछ भी रिसोर्सेज नहीं है और आप उसको तैयार करते हो कि वो इस सोसाइटी में कैसे एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सकता है, तो मुझे लगता है बहुत बहुत अच्छा पार्ट होता है। Definitely. और उससे बहुत रिस्पेक्ट भी मिलती है, वो बच्चे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत प्यार देते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मेरी जर्नी साइड बाय साइड जर्नी चल रही है, कुछ सोशल वर्क, कुछ क्लिनिक, कुछ अपने लिए टाइम निकालते हुए सब चल रहा है। Definitely, it's a like famous quote saying that instead of feeding once, you teach them some skill so that they can earn themselves well. So that is really wonderful thing you are doing. So moving back to you again, like next thing I'd like to know from you is what is your vision, mission and goal in life for next 5 to 10 years from now? Last 2 years back जो हमने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया, that is आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन बार्स, वो हमने एक यही मिशन लेके स्टार्ट किया कि we want to give people healthy options, like guilt free snacks होने चाहिए, उनको एक हेल्दी ऑप्शन दिखनी चाहिए, उनको पीछे पड़ने से एक गिल्ट नहीं आए कि यार इसमें तो ये ऑयल डला हुआ है, हेल्दी नहीं है, या ये कार्ब्स है, हेल्दी नहीं है। तो उसके लिए हमने आयुर्वेद को ही ऑप्ट किया, बिकॉज वैसे तो मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, मेनी पीपल आर मेकिंग हेल्दी थिंग्स, लेकिन आयुर्वेद के न्यूट्रिशन की बात करें जिसमें मेरी एक तरीके से कह लीजिए मोनोपोली हो चुकी है या मास्टरी हो चुकी है, एक्सपर्टीज हो चुकी है, उस चीज को मैं ऐड करना चाहती थी। तो कहीं पर अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट चाहिए, कहीं पर आंवला एक्सट्रैक्ट चाहिए, हल्दी जो हम बात कर ही रहे थे एंटी इंफ्लेमेटरी
डाइटरी है, किड्स को ग्रोथ के लिए कौन सी ऑप्शंस चाहिए. किड्स आर नॉट टेकिंग प्रॉपर फूड एट होम. बहुत बच्चे मेरे पास आते हैं, पेरेंट्स बड़े परेशान हैं कि बच्चे ये नहीं खाते, वो नहीं खाते. तो वो जो फुल न्यूट्रिशन है हम किड्स को कैसे दे सकते हैं, तो उन चीजों पे काम करते हुए मैंने आयुर्वेद को ऐड किया उन स्नैक्स में, उन हेल्दी ऑप्शंस में, बार्स में. और मेरा यही विजन है कि लोग हेल्दी ऑप्शंस पे जाएं. एटलीस्ट इंडिया में तो लोगों को हेल्दी ऑप्शंस मिलनी चाहिए एंड दे नो व्हाट इज ऑर्गेनिक. Correct. And the need for these products at different ages differ, because we cannot like make product for everybody, one product for everybody. That would not work. I'm making different for different people. जैसे आयुर्वेद में ही कर रही हूँ तो मैं प्रकृति अनुसार भी बना रही हूँ. जैसे वात प्रकृति के लिए कौन सा होना चाहिए, पित्त के लिए कौन सा, कफ के लिए कौन सा. ऑब्वियसली लोगों को नहीं पता होगा वात, पित्त, कफ, लेकिन उनके जो सिम्टम्स है उनसे रिलेट हम एक फॉर्म बना के उनको कहेंगे दे हैव टू फिल द फॉर्म, और उसके बाद दे कैन चूज दीज आर योर ऑप्शंस और ये आपको कहीं भी हार्म नहीं करेंगी. Right. उस तरीके से हम काम कर रहे हैं. वी आर मेकिंग फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, वी आर मेकिंग फॉर वुमेन वेलनेस, वी आर मेकिंग फॉर किड्स ग्रोथ. तो इस तरीके से डिफरेंट कैटेगरीज हैं. ओबेसिटी के लिए बना रहे हैं सो दैट पीपल कैन ऑप्ट कि या मैं बाहर खाना तो है मुझे, लेकिन मुझे ये खाना है जो मुझे नुकसान भी नहीं करेगा. Correct. और मुझे स्नैक्स की तरह भी मिल रहा है. Right, that is really wonderful. So that will help like cater everybody's needs depending on their current situation health wise. Yeah. That is wonderful. So if I talk about most important life lessons you have learned from your personal and professional life, so what are those things? First lesson is कि you have to stay with your family. These are the strong pillars. Correct. जो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं, आपको गाइड करते हैं. मैं अपने एग्जाम्पल से सभी लोगों तक संदेशा देना चाहूंगी, मैसेज देना चाहूंगी कि जो भी, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं या बच्चे अलग से रह रहे हैं, उन सबको अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट रहना चाहिए हमेशा. फ्रेंड्स और फैमिलीज ऐसी चीज है, एक आपकी एसेट है. वो आपको मिसगाइड नहीं करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे. कुछ गलत हो गया वहां पर आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, बहुत ज्यादा. और उन सबको डील करने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट चाहिए. बजाय कि आप बाहर जाके कहीं पर काउंसलिंग लेते हैं, इट्स बेटर कि आप फैमिली में रहते हैं और वहां आप शेयर कीजिए. तो मुझे मेरी फैमिली से बहुत सपोर्ट मिला है. आगे बढ़ने के लिए कभी ऐसा नहीं रहा कि नहीं ये मत करो. ऑलवेज सेड कि हाँ तुम करना चाहती हो, यू कैन गो. तो वो बहुत बड़ी चीज है. सेकेंडली, ऑलवेज यू हैव टू थिंक अबाउट योर सोसाइटी, योर कंट्री. उसके लिए कहीं ना कहीं अगर आप डोनेट कर सकते हैं दैट इज गुड. अगर आप सर्विसेज दे सकते हैं दैट इज गुड. आप किसी भी फॉर्म में उस चीज के लिए सोचें, बिकॉज हमारे आने वाली जनरेशन ने इसी सोसाइटी में रहना है. तो उनको हम हेल्दी एटमॉस्फेयर देंगे. हेल्दी नॉट इन द टर्म ऑफ ओनली फिजिकल हेल्थ, इन द टर्म ऑफ मेंटल हेल्थ ऑल्सो. उनका साइकोलॉजिकली क्या बिहेवियर है वहाँ के लोगों में, उसके लिए आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे चेंजेस ला सकते हैं, कैसे जो एक गैप है अमीरी गरीबी वाला जो स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते भी आ रहे हैं ना शायद, तो उस चीज को हम कैसे कवर कर सकते, अपनी थोड़ी सी लिमिटेशंस को आसपास की सोसाइटीज में जाके हम कैसे उनके साथ दिवाली मना सकते हैं, कैसे उनके साथ हम फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं, उनको कुछ गाइड कर सकते हैं, कुछ गप्पे शप्पे मार सकते हैं उनके साथ विदाउट एनी रीजन. तो वो एक जो गैप कवर होगा उससे सोसाइटी हेल्दी बनेगी. उससे जो एक बहुत ज्यादा गैप है कि उनके पास, एक हाई सोसाइटी के पास तो सारी आपके पास एसेसरीज हैं, सब कुछ है, और जो लोअर कम्युनिटी है उनके पास कुछ नहीं है. तो वो चीजें जो है, वो गैप जो है, वो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से बहुत सारी नेगेटिव चीजें हो रही हैं. तो आई थिंक हम उस नेगेटिव को ना डिस्कस करके हम सिर्फ पॉजिटिव पे अगर बात करें कि हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, तो हमें उस सोसाइटी के लिए हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर उसके लिए हमेशा रखना चाहिए. फ्रेंड्स कैन डू इट टुगेदर, कि हम सब मिलके कुछ करें. मुझे लगता है वो बहुत बड़ी चीज है. वो करने से हम लोग बहुत हद तक सक्सेसफुल रहेंगे और हमारी जनरेशन बहुत सेफ रहेगी. Right, that is really a good thought. So, ma'am, as you are an Ayurvedic doctor, so I want to understand from you, how does Ayurvedic medicines or Ayurvedic practices help in our day-to-day life? So, can help us in our day-to-day life by like making us more healthy, more fit, and being able to manage things in a better way, health-wise. See, Ayurveda is not different from your food.
जो आप भोजन में चीजें ले रहे हैं, जो आप किचन में स्पाइसेस यूज करते हैं, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ आयुर्वेदा। ओके। तो आयुर्वेदिक को जब हम बात करते हैं कि हमें किस तरीके से हेल्दी रहना है, तो फर्स्ट अगेन वही बात आती है कि हमें हेल्दी फूड लेना है, हमें किस तरीके से कौन सी स्पाइसेस यूज करनी है। तो सबसे पहले तो ये पार्ट आता है। सेकेंडली आता है कि हम लोग जो चीजें ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू, जैसे अभी क्या है कि माल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा हो रहा है अनहेल्दी फूड्स की वजह से, या हमारा प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है हमारी डाइट में, या कुछ पेस्टिसाइड एंड केमिकल्स जो भी स्प्रे हो रहे हैं, तो उसकी वजह से बॉडी इज नॉट हेल्दी। तो वो जो माल न्यूट्रिशन है, वो जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, उसको हम कैसे कवर करें? उसके अंदर आप आंवला है, इतना अच्छा न्यूट्रिशन है, अगर आप उसे डेली लाइफ में ऐड करते हैं, दिस इज अ मेडिसिन, मतलब उसे मैं मेडिसिन फॉर्म में जरूर लूंगी, क्योंकि हम उसे देते हैं, हम उसके चूर्ण को भी देते हैं। जहाँ हमें पता है कि एनीमिक है पेशेंट, तो हम उसमें डालते हैं वो चीज, लेकिन साथ के साथ हम उनको कहते हैं कि आप इसे डेली लाइफ में भी ऐड कीजिए। तो इसी तरीके की चीजें जो आपकी किचन से हैं, आपके फूड से निकल के आती हैं, वो आयुर्वेद की मेडिसिन बन जाती है। आप न्यूट्रिशन की बात करें, आप ग्रोथ की बात करें, कहीं अगर सफर कर रही है, आप डायबिटीज की बात कर लें, आप ओबेसिटी की बात कर लें, हर चीज के लिए आयुर्वेद में पूरे रिजिम बने हुए हैं कि आपको इस तरीके से फॉलो करना है, इस तरीके से ये मेडिसिन काम करती हैं। नो डाउट मेडिसिन का हम सिंगल नाम नहीं ले सकते, क्योंकि वो अगेन प्रकृति पर डिपेंड करता है कि कौन सी प्रकृति है। आजकल बहुत आ गया कि मार्केट में नाम से आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलती है और लोग बाय कर लेते हैं, बट वो एक सही तरीका नहीं, क्योंकि मेडिसिन कभी भी किसी, मतलब दो पेशेंट को अगर डायबिटीज है, दोनों को सेम मेडिसिन नहीं दी जा सकती जब तक हम उनकी प्रकृति नहीं देख सकते, उनको खुद को उनके क्या सिम्टम्स है उस पे काम नहीं कर सकते। तो इस तरीके से साथ में जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स चल रहे हैं, आप बात करें तो हमारा सिटिंग वर्क बहुत ज्यादा हो गया है, हमारा कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे टाइम बहुत ज्यादा बीत रहा है, जिसकी वजह से हमें स्पाइनल, सर्वाइकल इश्यूज होने लग गए हैं। तो उसमें पंचकर्मा बहुत अच्छा रोल करता है। पंचकर्मा के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपीज रहती हैं, वो मेडिकेटेड ऑयल्स की रहती हैं थेरेपी। तो अगर हम वो थेरेपीज प्रिवेंशन के लिए लेते हैं या ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं, दोनों केसेस में बहुत हेल्पफुल है। हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो वीकली जो है अपना जॉब में है, लेकिन वीकेंड पे वो हमारे पास आके रिजुवेनेशन लेते हैं, ताकि एक नेक्स्ट वीक के लिए वो फिर से उसको कर पाए, अपने काम के अपना जो वर्क है उसको सह पाए, उतना जो स्ट्रेस है उसको ले पाए। इस तरीके से बहुत सारी थेरेपीज हैं, स्ट्रेस को दूर करने के लिए थेरेपीज हैं, एंजाइटी को दूर करने के लिए थेरेपीज हैं। तो मुझे लगता है जो पंचकर्मा है वो तो आपका एक डेली तो नहीं कहूंगी, लेकिन आपकी लाइफ में जरूर होना चाहिए। इनफैक्ट आप थ्राइस इन अ मंथ आ सकते हैं मसाज के लिए, या फिर आप मंथली आप मसाज ले सकते हैं। जो हमारे टाइम में, पुराने टाइम में लोग डेली मसाज करते थे, सुबह उठकर पहले ऑयल लगाते थे और उसके बाद वो नहाते थे, दैट इज द सेम थिंग। लेकिन अभी वो चीजें, क्योंकि हमारी इतनी फास्ट लाइफ हो गई है, वो सब चीजें छूट गई है, तो हम क्यों ना उसे वीकली कर ले। सैटरडे संडे घूमने तो जाते ही हैं, लेकिन उससे पहले ये चीजें अगर करेंगे तो वो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। करेक्ट। तो मसाज अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए। अभी एक नई थेरेपी आपने सुनी होगी, फॉरेन में बहुत उसका ट्रेंड हो गया है, दैट इज ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग है कि आप मुंह में ऑयल डालते हैं, उसको होल्ड करते हैं एंड बाद में थ्रो करते हैं। दैट इज आयुर्वेदा, दैट इज द टाइप ऑफ पंचकर्मा, दैट इज कॉल्ड कंडूश। हम उसे मुंह में धारण करते हैं, उसे होल्ड करते हैं, वो आपके पूरे आपके गम्स के लिए, आपके दांतों के लिए, आपकी जीभ की मूवमेंट्स के लिए, नर्व्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग अपने आयुर्वेद को छोड़ के जब बाहर के लोग उसको करते हैं तब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। तो हमें आयुर्वेद में विश्वास करना चाहिए, हमें उन चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए, और स्लोली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं यहाँ। Definitely. And you were also talking about the kind of Vata, Pitta and Dosh. That was also kind of thing. So how that everybody should know about his प्रकृति. Everybody should know. वो खा रहा है, उसको एसिडिटी हो रही है, फिर भी वो चिप्स पे चिप्स खाए जाता है जिसके अंदर इतने मिर्च मसाले हैं, उसको एसिडिटी हो रही है, वो जाएगा एक पेंटाब्राजोल या कुछ भी एक एंटासिड टैबलेट खा लेगा, फिर अगेन वो खा रहा है। वो कोई बताए कि ये चीजें उसके लिए नहीं है, उसकी बॉडी के लिए, तो वो तभी पता चलेगा जब वो आयुर्वेद से जुड़ेगा। सेम ऐसा वात प्रकृति को ठंडी चीजें नहीं खानी है, क्योंकि उसके जॉइंट्स नहीं तो अफेक्ट होंगे ही होंगे, जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाएंगे। सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन वात प्रकृति वाले को नहीं लेना चाहिए। तो वो तभी हो पाएगा जब ये लोग आयुर्वेद के साथ जुड़ेंगे, हम लोगों से जुड़ेंगे, या आयुर्वेद को पढ़ना भी शुरू करेंगे। आयुर्वेद इज अ सिंपल
आप उसको सिंपल लाइफ की तरह, लाइफ साइंस की तरह भी पढ़ सकते हैं। मुझे तो Right. लगता है जहाँ हम साइंस पढ़ रहे हैं 9th-10th में, वहाँ कुछ परसेंट आयुर्वेद भी पढ़ाना चाहिए, तभी जो है लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे। Correct, because that would be kind of awareness about your health, your environment, your body needs, आपको right? कैसे जीना है ये तो पता होना चाहिए ना। True, true. So, we have seen COVID effect have recently impacted everybody's health and everybody's life. And Yeah. apart from that, also if we talk about our routine, daily routine, so we see our health disorders there also because of unhealthy foods, chemicals in them, and also stress lifestyle, which you just mentioned, impacting our life really bad. So, how to take care of such situations? How to take care of our health, especially food habits and all? जो कोविड पेशेंट्स है, नो डाउट बहुत ही एक फेस ऐसा गया था जिसमें बहुत लोग परेशान हुए, स्ट्रेस में आए, और उससे निकलने के बाद भी बहुत लोग स्ट्रेस में रह गए बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ इश्यूज। कुछ लोग जो है अभी भी उनको चेस्ट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, कुछ लोग को फीवर ठीक नहीं हो रहा है, इवन की बूस्टर डोजेस लेने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी डाइट पे प्लस लाइफस्टाइल के अंदर हमें योगा और मेडिटेशन को जरूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे माइंड को रिलैक्स करते हैं, हमारी बॉडी को रिलैक्स करते हैं और हमें स्ट्रेंथन करते हैं। तो ये चीजें, और मुझे लगता है वैसे कि बहुत सारी चीजें बड़ी भी हैं, ऑनलाइन बहुत कोर्सेज शुरू हो गए हैं, फ्री भी बहुत जो है ऐसे योगाचार्य सिखा रहे हैं। तो आई थिंक उन लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, अपनी बॉडी को टाइम देना है। सबसे बड़ी बात ये है, आप अपनी बॉडी को टाइम दीजिए। टाइम इज योर फूड। अगर आप समय देंगे, उसके लिए कुछ काम करेंगे, तो आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक रहेगी। तो उसके लिए आपका फूड हो गया, आपका योगा मेडिटेशन हो गया, आपका पंचकर्मा हो गया। उसके बाद आता है कुछ हमारे इम्यूनिटी के कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जो हम आयुर्वेद में देते हैं, जैसे स्वर्ण भस्म से बनाते हैं, जैसे लाइक गोल्ड की भस्म बना के उसके साथ हम और मेडिसिन को जोड़ के देते हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू नीड होता है, अकॉर्डिंग टू बॉडी फिजिक होता है या रिक्वायरमेंट होता है, वो बहुत हेल्पफुल रहती है आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के। तो हम उस तरीके से भी काम करते हैं, बट फिर भी आपको सबसे पहले योगा मेडिटेशन को जरूर ऑप्ट करना चाहिए। मैं वापस लोगों को कहूंगी कि दैट इज द बेस्ट पार्ट, कि आपको कहीं जाना नहीं है, आप घर पे कर रहे हो और उससे आप एक अपनी बॉडी को ऑक्सीजन दे रहे हो। Correct. वो ऑक्सीजन जो है, जो आपके माइंड को ऑक्सीजन जा रही है, जो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन जा रही है, वो बहुत हेल्दी कर रही है आपकी बॉडी। Correct. वो दिखता नहीं है बट अदरवाइज वो बहुत काम करती है ना। तो Correct. हमें इन चीजों को जरूर ऑप्ट करना चाहिए। And that is the thing which is missing from our life because we are not doing any kind of exercise in our daily life. Yeah. Right. अभी बहुत लोगों में चेंजेस आ रहे हैं। एवरीबॉडी इज नोइंग कि हाँ हमें ये करना चाहिए। वो ठीक बात है कि देर सवेर वो आएंगे इस चीज पे, बट उन्हें आना ही पड़ेगा। अगर उन्हें ठीक रहना है तो दे शुड कम। Correct. And also, you just mentioned that the spices and food we have in our kitchens, that can also be really helpful to have a healthy food and healthy lifestyle. So how can some of these things can help us to be healthy? Some of the things which you can specify. बहुत से लोग आजकल जीरा वाटर लेने लग गए हैं, क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन गाइड करती है कि जीरा वाटर लेना है तो जीरा वाटर लेते हैं वेट रिडक्शन के लिए। बट एक्चुअली जीरा इज वेरी डाइजेस्टिव हर्ब, तो हमें डाइजेशन के लिए ऐड करना होता है उसको। नो डाउट हमारे किचन में वो सब में यूज होता भी है, लेकिन जहाँ इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स आती है, जहाँ गैस्ट्रिक इश्यूज की प्रॉब्लम आती है, तो जीरा इज अ वेरी गुड हर्ब। हमें वो लेना चाहिए, चाहे हम उसे भुना हुआ जीरा करके उसे हम पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं, या हम उसे बॉईल करके उसको पानी की तरीके से ले सकते हैं। राइट। सेकेंड इज धनिया। धनिया वो भी हमारी एक्चुअली इंडिया की जो किचन है दैट इज वेरी गुड किचन। मतलब आपको सारी हर्ब्स मिल जाती है, सब उसमें आपको कह लीजिए आपको ट्रीटमेंट्स में मिल जाते हैं एक तरीके से कहूँ तो। धनिया इज प्रकृति के हिसाब से कहें तो वो ठंडा होता है, तो जब आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है तो धनिया इज अ वेरी गुड फॉर यू। आप उसका पानी बना के पी सकते हैं, आप उसको वैसे चूर्ण को पानी के साथ ले सकते हैं, वो हर्ब है। और हल्दी का तो हम नो डाउट सभी जानते ही हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी है ही। बचपन में गिर जाते थे तो मम्मी हमें दूध में हल्दी मिला के पिलाती थी, और वो अभी भी ट्रेंड है, लोग लेते भी हैं। थ्रोट इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छी है हल्दी। मेरे जो बच्चे पेशेंट्स आते हैं उनको अगर खांसी जुकाम ज्यादा दिनों तक रहता है और थ्रोट में पेन है, तो मैं उनको
हल्दी कहती हूँ कि वो दूध में लें, तो वो लेते हैं और बहुत जल्दी इफेक्ट नजर आता है। नेक्स्ट इज हींग। हींग हम लोगों को आदत है कि हम लोग जैसे कुछ हैवी खाना बनाते हैं, कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो चना है, राजमा है, उसमें डालते हैं। क्यों डालते हैं? अगेन वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छी है, उस चीज से यूज करते हैं। और हमारा क्या बचा? जो चीजें हमने ऐड की है अननेसेसरी, वो है मिर्च। मिर्च हमारी बॉडी को कहीं नहीं चाहिए, हमारी प्रकृति में जरूरत नहीं है, लेकिन हम अननेसेसरी डालते हैं, वो भी बहुत ज्यादा लिमिट से डालते हैं, जिसकी वजह से हमें पित्त जैसी, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स होती है। तो वो मुझे लगता है मिनिमाइज करना चाहिए, जस्ट फॉर टेस्ट उसे आप मिनिमाइज कर दो और बाकी चीजों को अकॉर्डिंग टू नीड आप डालो और वो बहुत हेल्पफुल रहेंगी। मैंने कभी एक अखबार में एक आर्टिकल भी दिया था, आपकी रसोई एक आदर्श औषधालय, तो उसमें भी ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स दी थी कि आप वहीं से अपने ट्रीटमेंट्स निकाल सकते हैं। Wonderful, and that is really a wonderful thing. Kind of, if I talk about, we are kind of getting ignorant about these things, and we are not using them properly. और अभी क्या हो गया है, सब कुछ इतना फास्ट लाइफ है, तो हम लोग सब रेडीमेड मसाले लेते हैं। True. रेडीमेड मसाले कितने प्योर हैं, अगेन वही बात आ जाती है, इसीलिए वो रिजल्ट कितना देंगे, फिर वही बात आ जाती है। तो हम लोग वो चीजें छोड़ चुके हैं कि हमें खुद बनाना है। गरम मसाला बनता था, कभी कभी हमारी मम्मी बनाती थी, दादी बनाती थी, मसाले लेके पीसती थी, तो उसकी खुशबू और उसके रिजल्ट ही अलग होते थे, है ना। और ऐसे ही हल्दी, या साबुत हल्दी लेते थे, गांठ होती है हल्दी की, वो लेते थे, उसको पीस के बनाते थे, तो नो डाउट वो रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते थे। Quality was really better that point in time, because what we see today is kindly like everything is kind of mixed with unhealthy product. कुछ ना कुछ उसमें केमिकल्स, कलर्स और ये सब मिलने लग गया है। बट मुझे लगता है ऑन डिमांड अब फिर से चेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज पीपल आर डिमांडिंग कि हमें हेल्दी चाहिए, ऑर्गेनिक चाहिए। तो अब देखिए ऑर्गेनिक स्टोर्स बहुत बढ़ने लग गए हैं, हेल्दी चीजों की ऑप्शंस बहुत बढ़ रही हैं, हेल्दी ऑयल्स लोग लेने लग गए हैं। कभी एक जमाना आ गया था कि रिफाइंड ऑयल्स बहुत ज्यादा यूज किए जाते थे, लेकिन अगेन लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि दीज आर अनहेल्दी, तो वो अब जो है तो अभी हम क्या है, प्योर ऑयल्स पे आने लग गए हैं। प्योर मस्टर्ड ऑयल यूज कर लीजिए, दैट इज ऑल्सो टू गुड। जरूरी नहीं आपको वर्जिन ऑयल पे जाना है, कि हमारे जो इंडिया का जो एटमॉस्फेयर है, जो यहाँ का वातावरण है, उसके हिसाब से मस्टर्ड ऑयल इज टू गुड। वर्जिन जो आपका ऑलिव ऑयल है वो बहुत गर्म होता है, वो उष्ण होता है, तो that is better for एरियाज के लिए अच्छा है, या वो वहाँ के लिए अच्छा है। दोनों हेल्दी है, ऐसा नहीं है कि वो हेल्दी नहीं है, वो दोनों हेल्दी है। बट आपके यहाँ के हिसाब से अगर ये अच्छा है तो आप लीजिए ना, आप क्यों ऑलिव ऑयल्स पे जाते हैं ना, जरूरी नहीं है। तो क्या होता है कि एक अपर कम्युनिटी तो लेती ही लेती है, उनको देखा देखी जो नहीं भी बाय कर सकते वो लोग भी उस पे जाने लगते हैं। वो उनके बहुत प्रॉब्लम आती है धीरे धीरे कॉम्पिटिशंस में, जो चीजें चेंजेस करते हैं। करेक्ट। आपके रीजन वाइज जो डाइट है वो बहुत अच्छी है। कोकोनट ऑयल जहाँ मिलता है कोकोनट ऑयल लीजिए, जहाँ मस्टर्ड मिलता है मस्टर्ड लीजिए, तो उस तरीके से आप डाइट लेते हैं। प्योर कोकोनट ऑयल इज टू गुड, वो एसिडिटी में बहुत अच्छा काम करता है। नारियल को तो आप कहीं भी कैसे भी यूज करो, तो आप डाइट्स को एक बार पढ़ने लगोगे तो दिस इज अ बिग साइंस, राइट। एंड आई थिंक वी शुड have a different like session for this, entirely dedicated towards food and food related items. Right. So coming back to you again, you already mentioned it, but still asking you, like, are you an introvert or an extrovert while facing your audience, and what are the pluses and minuses you see there? People say I am extrovert, as you are also saying. Right. But I think not too much. I have changed myself, क्योंकि जरूरत है। जब मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे लोगों से क्वेश्चंस पूछने हैं, जब मैं सोसाइटी में जाती हूँ तो मुझे लोगों से बात करनी है, तो मैं उस तरीके से एक्सट्रोवर्ट बन गई हूँ, एंड इट्स गुड। मुझे बुरा नहीं लगता है, बट फिर भी मुझे कहीं ना कहीं जब मैं कुछ नहीं कर रही होती तो मुझे शांत चुप रहना बहुत अच्छा लगता है। तो तब मुझे लगता है कि नहीं, मैं इंट्रोवर्ट ही अच्छी हूँ, ऐसा है। तो दोनों फेसेस हैं बॉडी के अंदर, हमारे अंदर कहाँ पर कैसे रिएक्ट करना है, आई कैन डू। पीपल को फेस करना है तो आई बिकम एक्सट्रोवर्ट आल्सो। Right, depending on situation, like when you are kind of meeting new people, probably you take some time to come out. Right, wonderful. So if I talk about the kind of support you got in your journey, who were the people supported you the most? No doubt, my mother, father, my husband, my brother, sister, मतलब they totally support me. कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई है, हम है ना, बताओ कामिनी, तो ऐसा करके इतना सपोर्ट मिला। और अभी तो बच्चे बड़े हो गए हैं तो दोनों बेटे बहुत सपोर्ट करते हैं। मैंने जैसे ही बोला कि बेटा आई वांट टू डू दिस कोर्स, इमीडिएटली गो माँ, आप चाहते हो ना, आपका मन है आपको करना है, आप किसी के प्रेशर
फ्यूचर में तो नहीं करना चाहते हो, आप अपने लिए करना चाहते हो, यू गो। तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप निकल के आप बाहर जाके आप 2 महीने रह के जब कोर्स करके आते हो तो इट्स सो गुड, बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है। Correct. एवरीबॉडी इज सपोर्टिंग। And when your children start to support you, that is the one big achievement. या बिग अचीवमेंट। Right. So, if I talk about your motivation and inspiration in life, how you get your motivation and inspiration from? मोटिवेशन आई गेट फ्रॉम माई हस्बैंड। वो जिस तरीके से सोशल होके बाहर लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ही वाज सीएम विंडो एमिनेंट ऑफिसर लास्ट ईयर। उनके पास बहुत सारी गवर्नमेंट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। एक्चुअली हरियाणा में अपना सीएम साहब की तरफ से एक पूरे सिटीज में ऐसा बनाया गया था कि कुछ स्पेशल लोगों को एमिनेंट ऑफिसर्स बनाए थे सो दैट पीपल कैन गो देयर एंड दे कैन कंप्लेंट अबाउट गवर्नमेंट सेक्टर। वो लोग रिजॉल्व करते थे। तो उस चीज में मैंने उनको देखा कि वो कितना टाइम देते थे जाकर। उनको कोई नहीं जानता, ना गवर्नमेंट ने कुछ देना है ना लोगों ने कुछ देना है, दैट आर वाज टोटली फ्री, और फिर भी वो उनको पूरा टाइम देते थे और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे व्हाटएवर इट मे बी। तो मुझे लगता था कि ये पार्ट तो नहीं छूटना चाहिए। और मेरे फादर इन लॉ ही वाज हकीम। तो जब उन्होंने काम किया था, उन्होंने कहते हैं ना सेल्फलेस होके जो काम किया, उन्होंने लोगों की जो सेवा की हुई है। अभी तक मेरे पास एक्चुअली 2006 में वो चले गए थे, बट अभी तक उनके पेशेंट्स आते हैं एंड दिस से कि हकीम जी का तो हाथ ही बहुत अच्छा था, उन्होंने तो बहुत सेवा की है, वो हमसे पैसे भी नहीं लेते थे। तो वो ना कहीं वो माइंड में रहती है ये चीजें, ये चीजें हमें छोड़नी नहीं है। ये जो हमारे संस्कार है ना, ये हमेशा रहने चाहिए हमारे साथ। और कोशिश करती हूँ कि बच्चों को भी वही चीजें सिखाओ, सोसाइटी को देना है। Yes, really appreciate this kind of thought. This is really wonderful because whatever we gain from society only. So this is our role and responsibility that we should give back also. Wonderful. So if I talk about your thoughts on success, what do you think success is to you? मैं सक्सेस के लिए एज ए डॉक्टर आई एम वेरी सक्सेसफुल, आई एम गिविंग रिजल्ट्स, आई एम वेरी सक्सेसफुल। नॉट इन द टर्म्स ऑफ मनी कि मैंने इतना बना लिया वो बना लिया, वो नहीं थी। तब भी आई वाज सेटिस्फाइड कि जब मैं किसी एक भी पेशेंट को रिजल्ट दे देती हूँ, आई एम सेटिस्फाइड कि मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ और दूसरा खुश हो रहा है, उसको मैं हैप्पीनेस दे रही हूँ। दिस इज माय टर्म, दिस इज माय डेफिनेशन। Correct. Like helping others is the kind of satisfaction you get. Great. So we are moving on to the last question for the day. Any message, advice you would like to share with our viewers and listeners? Be healthy, be happy, right, and always help for society. Right. Great. पहले आपको खुद ठीक रहना है, खुद हेल्दी रहना है, तभी आप सोसाइटी के लिए कुछ कर पाओगे। Correct. If you are there is a saying na, if you are not having enough of resources yourself, how would you help others? So first you need to have resources for yourself. Definitely. Then you would be able to help others. So that is really a wonderful thought. Yeah, please share. मैं जैसे आर्य समाज से जुड़ी हूँ, तो बहुत पहले एक स्वामी जी हमारे घर आए थे, तो उन्होंने यही कहा था कि त्याग करना इज नॉट गुड थिंग, कि मैं सब कुछ त्याग दूं, मुझे भोजन अच्छा नहीं चाहिए, मुझे कपड़े अच्छे नहीं चाहिए। नहीं, पहले आप पीक पर जाओ, पहले आप सब कुछ लो, वहां तक पहुंचो, तो आपकी एक लालसा पूरी हो चुकी है, आपकी विश पूरी हो गई, उसके बाद आप त्याग करो। तो जब आप उसके बाद त्याग करते हो, आपको फिर किसी चीज की जरूरत नहीं रहती, फिर आप सोसाइटी के लिए काम करो। मुझे अब कुछ चाहिए ही नहीं, मेरे पास तो सब कुछ था। उस पार्ट पे काम। Correct. That is really a noble thought because same thing. If you don't have anything, how would you give? You have to achieve first. You have to be a successful first. Then you would be able to help others to be successful. तभी लोग भी आपकी बात मानेंगे। Correct. आपको एक स्टेटस पे उस पे पहुंचना है। जब आप सोसाइटी में एक स्टेटस बना लेते हो, whether it is in terms of money, whether in terms of आपका रिस्पेक्ट या कुछ भी आपका रहता है, रेजिग्नेशन रहती है, तब आप कुछ भी कहते हो तो that will affect. Right. So it was really amazing to have you on our platform, and you have shared so many wonderful insights, so many wonderful thoughts and practices of Ayurveda in our day-to-day life can help make us healthy, be better in terms of health and healthy food and practicing healthy lifestyle. So thank you so much, Dr. Kamini. It was wonderful having you here, and I really enjoyed our conversation and looking forward to hear more from you soon again. Thanks for your time. Thank you so much. आपने भी, मुझे लगता है कि जैसे एक घड़ा होता है ना, उसमें से आप निकाल रहे हैं तो आपने, मुझे भी नहीं पता था, मेरे अंदर इतने थॉट्स भरे हुए हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर पाई। थैंक यू सो मच। So it is
basically depend on the kind of discussion we have with depending on topic, depending on the things we do. So it was wonderful. And also I would share your social media links so that people can be in touch with you, take your help, advice, guidance wherever they can feel like. So that will be helpful for them too. Thank you so very much everyone for watching and listening. I hope you all must have gathered a lot of information and enjoyed watching it. Don't forget to like, share and subscribe. Have a good time. Thank you and bye bye. Thank you.